A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होने वाली स्पीचेस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। तो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। बिल्कुल कर्मों का पल्ले। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं बलोचिस्तान हो गया, केपी के, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलोचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूनाइटेड नेशन में स्पीच सुन पाकिस्तानी मीडिया सख्ती में है। अब इस समय यूनाइटेड नेशन की 79वीं जनरल असेंबली चल रही है और जिसमें दुनिया के तमाम देशों के सुप्रीम लीडर पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए हैं और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन की जनरल असेंबली में पहुंचे हैं। भारत से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन की जनरल असेंबली में स्पीच दी और इसमें ध्यान देने की बात यह थी कि उन्होंने अपनी स्पीच में कश्मीर का 16 बार, पाकिस्तान का 14 बार और भारत का 12 बार मेंशन किया था। और जब भारत के विदेश मंत्री यूएन की जनरल असेंबली में स्पीच देने के लिए गए तब उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना हिचकिचाए पाकिस्तान को बहुत सारी बातें कह डाली। एस जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी भी आतंकवादी और कट्टरपंथी लोगों के हिसाब से अनुमानित की जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के यह कर्म है जो उन्होंने पहले किए हैं और अब भुगत रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एक ऐसा देश जो दूसरे की जगह को कब्जा करके बैठा है उसका खुलासा होना चाहिए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की स्पीच का उन्होंने कड़े शब्दों में जवाब दिया। वो खराब है सारे। आज डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है जिससे मुल्क चलता है, आमदनी का जरिया, इनकी आमदनी का जरिया दहशतगर्दी है। इस पे क्या जवाब? इसकी आमदनी का दहशतगर्दी है। अब मेरी बात सुने, बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का क्या है? चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। पुलिस लाइन आता कि नहीं? हमारी पाकिस्तान में बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? फौज क्या सोई बैठी हुई है? वहाँ पे फौज सो रही है। यहाँ पे दहशतगर्द भी आ रहे हैं। दहशतगर्द क्या है? ये सारे खुद हैं, ये खुद दहशतगर्द बना के भेजते हैं। हमारी बॉर्डर पे फौज नहीं है। फौजें तो बॉर्डर पे ही होती हैं। फौज तो ये सोए होते हैं जो दहशतगर्द आके हमारे यहाँ पे कंजर खाना करते हैं, धमाके करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वजीरिस्तान में इन्होंने एक मेरानशाह जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया, पूरा बाजार उड़ाया है जिसमें 40 भैंसे जिंदा जली हैं, 12 बंदे जिंदा जले हैं, पूरा बाजार जलाया। वो गरीब कौम है, उनका सब कुछ जल गया है। अब आप इनके बारे में क्या बताएंगे? मतलब आप कह रहे हो कि दहशतगर्दी बाहर से नहीं, दहशतगर्दी अंदर ही है? दहशतगर्दी सारी अंदर है। हमारी फौज सोई हुई है। जैसे हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान ले लेगा कश्मीर। हाँ बिल्कुल साफ उम्मीद क्यों हो रहे हो? हाँ साफ जाहिर सी बात है, जो ड्राइवर इतने मर रहे हैं। ये कौन से ड्राइवर मर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? 10 व्हीलर गाड़ी के जो कच्चे के डाकू हैं, हाँ। वो क्यों मर रहे हैं? पूरा मतलब कि पंजाब की पुलिस सारी गई है इधर से। हाँ। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स
के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है, उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जिस जो उन्होंने बोला है, चंद चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। India's Jaishankar criticizes Pakistan, China at UN, cites कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवज्जुद से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ ना कि ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है। वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या। उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं?